महत्वपूर्ण टॉपिक बचा हुआ था अकबर की कहानी में। अकबर की जो इतिहास हम लोग पढ़े थे, अकबर की पूरी जीवनी पढ़ लिए थे। थोड़ा सा टॉपिक अकबर के बारे में बच गया था, अकबर के नवरत्न। अब हम लोग को देखना है कि उस नवरत्न में कौन कौन व्यक्ति थे। तो नवरत्न में 9 व्यक्ति थे। 9 व्यक्ति के नाम के लिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक बना दिया है। ट्रिक से आपको एक बार में 9 व्यक्ति का नाम याद हो जाएगा। ट्रिक में क्या लिखा है? बैट, हाइट, MDH। बैट, हाइट, MDH। ट्रिक क्या है? बैट, हाइट, MDH। बैट, हाइट, MDH। इतने बुआ याद रखना है। अकबर के नवरत्न कौन थे? बैट, हाइट, MDH। अकबर के नवरत्न थे बैट, हाइट, MDH। बस। अब इस बैट, हाइट, MDH का मतलब क्या होगा? तब होगा बैट में 3 गो अक्षर है, हाइट में 3 गो अक्षर है, MDH में 3 गो अक्षर है। 3 3 6 3 9 अक्षर से 9 व्यक्ति का नाम हो गया। अब नाम में कौन कौन व्यक्ति? देखिए बी से क्या होता है? बीरबल। ए से हो गया अबुल फजल। ए से हो गया अबुल फजल। टी से हो गया तानसेन। फिर F से फैजी। ए से अब्दुल रहीम खाना। ए से क्या होगा? अब्दुल रहीम खाना। टी से टोडरमल। एम से क्या होगा? मान सिंह। डी से क्या है? डी से है दो प्याजा, जिसे मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है। एच से क्या है? हकीम हुकाम। एच से क्या हो गया? हकीम हुकाम। तो 9 लेटर से 9 का नाम हो गया। पहला बी से क्या है? बीरबल। ए से अबुल फजल। डी से तानसेन। अगला एफ से ए से अब्दुल रहीम खाना। टी से टोडरमल। एम से मान सिंह। डी से दो प्याजा। एच से हकीम हुकाम। अब इन 9 रत्न के बारे में, 9 व्यक्ति के बारे में थोड़ा परिचय हम लोग देखते हैं, जिससे भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बीरबल से देख लेते हैं। बीरबल से एक महत्वपूर्ण पूछता है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? महेश दास। क्या था वास्तविक नाम? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। और अच्छे विद्वान थे, अकबर के दरबार में रहते थे। ये मजाकिया किस्म के आदमी थे, हर बात पर लोगों को हंसाने का काम करते थे। राजा जो थे बीरबल, हमेशा राजा थे अकबर हमेशा बीरबल से खुश रहते थे, क्या कि बीरबल का काम ही था किसी को हंसाते रहना। तो अकबर को हमेशा हंसाने का काम। अकबर के ही नहीं, अकबर के दरबार में जितने भी व्यक्ति रहते थे, जो भी बीरबल से मिलते थे, ऐसा न कुछ मजाक किस्म के बात बीरबल बोलते थे कि सब लोग क्या करते थे? हंसने लगते थे। तब बीरबल अकबर के दरबार में रहने वाले मजाकिया किस्म के व्यक्ति थे। ये लोगों को हमेशा हंसाने का काम करते थे। राजा जो अकबर थे, अकबर इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। इनका बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल के बारे में जान गए। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहने वाले एक महान कवि थे, अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे कविता भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे। आपको पता है अबुल फजल लिखा था पूरे अकबर की कहानी को अबुल फजल ने लिखा था एक पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम है अकबरनामा। फिर अकबर की कहानी को दूसरे पार्ट में लिखे थे, उस पुस्तक का नाम रखे थे आईने अकबरी। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा, हाँ अकबरनामा। अकबर के दरबार में रहने वाले एक अच्छे कवि थे, इतिहासकार थे अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों में अकबर की कहानी को लिखे थे। अगले नवरत्न कौन थे? तानसेन अकबर के दरबार में रहने वाले एक संगीतज्ञ थे। क्या थे? संगीतज्ञ। ये संगीत के प्रेमी थे, बहुत अच्छे धुन बजाते थे, गाना भी गाते थे। इनके पास संगीत का अच्छा ज्ञान था। अकबर का कभी जब मूड ऑफ होता था तो तानसेन को बुलाते थे कि आइए कुछ संगीत सुनाइए ताकि तनाव हल्का हो। तो अकबर को खुश करने का काम यह भी करते थे संगीत के माध्यम से। तो अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन। इसका भी पूछता है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे।
तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। पूछता है तानसेन के बारे में हो गया। आगे क्या है? फैजी। फैजी है। फैजी जो है ये भी इनका भाई है, अबुल फजल का भाई है। अबुल फजल का भाई कौन है? फैजी। जिस तरह से अबुल फजल अच्छे अच्छे कविता और इतिहास की कहानी लिखते थे, उसी तरह से फैजी भी क्या करते थे? बहुत अच्छे अच्छे कविता लिखते थे। और इनमें एक खास यह विशेषता थी फैजी की कि ये क्या करते थे? किसी भी भाषा को फारसी में अनुवाद करने में बड़े माहिर थे। उस समय तुर्क भाषा में बहुत सारे इतिहास लिखा गया था, साहित्य लिखा गया था। उन सभी साहित्यों को इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद करते थे। तो फैजी कौन थे? अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न में से एक थे। किसका भाई था? अबुल फजल का भाई। किस भाषा में अनुवाद ज्यादा करते थे? फारसी भाषा में ज्यादा अनुवाद करते थे। तो फैजी का परिचय हम लोग देख लिए। आगे क्या है? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम खाना के बारे में आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं। बैरम खां का पुत्र था। किसका पुत्र था? बैरम खां का पुत्र। कौन? अब्दुल रहीम खाना। अच्छा, फैजी के बारे में एक बात हम लोग भूल गए। फैजी क्या था? फैजी को अकबर रखे थे अपने दरबार में अपने बेटा को गणित विषय की ज्ञान देने के लिए। अकबर के बेटा कौन थे? सलीम। सलीम के गणित शिक्षक के रूप में फैजी को रखे हुए थे कि गणित का ज्ञान देंगे सलीम को। तो सलीम के गणित शिक्षक कौन थे? फैजी। क्लियर है? हाँ। अब्दुल रहीम खाना के बारे में किसका पुत्र था? बैरम खां का। यह भी फारसी अनुवाद करते थे ना, फारसी अनुवाद करते थे। हम बताए थे कि अकबर के शासन काल में अकबर के दरबार में रहने वाले यह भी एक इतिहासकार थे, कवि थे। तो यह भी क्या किए थे? बाबर की लिखी गई कहानी बाबरनामा। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किए थे। कौन? अब्दुल रहीम खाना। टोडरमल के बारे में देखें। टोडरमल क्या था? टोडरमल अकबर के दरबार में रहने वाले वित्त मंत्री। वित्त मंत्री समझते हैं ना? वित्त मंत्री क्या होता है? हाँ, दरबार में जितना भी खर्च हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, जो पैसा का देख रेख होता है, वह पूरा मंत्रालय किसके पास था? टोडरमल के पास था। तो टोडरमल अकबर के दरबार में क्या थे? वित्त मंत्री थे, चाहे कह सकते हैं राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री। अकबर के दरबार में रहने वाले राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। वित्त मंत्री कौन थे? अकबर के दरबारी में वित्त मंत्री टोडरमल, राजस्व मंत्री टोडरमल। आगे है मान सिंह। मान सिंह क्या थे? मान सिंह अकबर के अच्छे सेनापति थे। अकबर कई की युद्ध किए थे, उन युद्धों में मान सिंह की बहुत अच्छी भूमिका रही थी। इसलिए अच्छे सेनापति को उन्होंने अपने नवरत्न में शामिल करके रखे हुए थे अकबर। तो अकबर के दरबार में मान सिंह क्या थे? मान सिंह एक अच्छे सेनापति थे। अब देखिए मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा क्या कौन था? क्या था दरबार में? तो अकबर के दरबार में रहने वाले एक बहुत अच्छे रसोइया, यह भी मजाकिया किस्म का आदमी था। एक बार में दो गो प्याज खा जाता था एक के साथ। तो दो प्याजा इसका नाम हो गया मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा इसका नाम हो गया था। रसोइया था, रसोइया। खूब स्वादिष्ट खाना बनाता था। अकबर इसके बनाए हुए खाना को खा करके बहुत प्रसन्न होते थे। तो ये अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न में से एक है। इनका संबंध किससे है? रसोइया से। आगे है हकीम हुकाम। हकीम हुकाम नामे से पता चलता है हकीम हुकाम बेचने वाला कोई वैद्य होता है ना, मतलब चिकित्सक, वैद्य। जड़ी बूटी के जो दवा बेचता है उसे क्या कहा जाता है? हकीम हुकाम कहा जाता है, वैद्य कहा जाता है। तो हकीम हुकाम नामे से क्लियर है ये क्या थे? एक वैद्य थे, एक चिकित्सक थे। अकबर के दरबार में रहने वाले एक चिकित्सक कौन थे? हकीम हुकाम। हकीम हुकाम कौन थे? अकबर के दरबारी चिकित्सक। हकीम हुकाम कौन थे? अकबर के दरबारी चिकित्सक। मुल्ला दो प्याजा कौन थे? अकबर के दरबारी रसोइया। मान सिंह कौन थे? सेनापति। टोडरमल किस लिए जाना जाता है? वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री। अब्दुल रहीम खाना किस लिए जाना जाता है? बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। अच्छे कवि थे, अनुवादक थे, अच्छे इतिहासकार थे। फैजी गणित के अच्छे ज्ञानी थे। गणित सलीम को पढ़ाने के लिए अकबर रखे थे अपने बेटा के शिक्षक के रूप में, और साथ ही साथ अच्छे कवि भी थे। उसके बाद तानसेन क्या थे? तानसेन
वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। अकबर किस लिए रखे हुए थे तानसेन को? संगीतज्ञ थे, हाँ, संगीत सुनाने के लिए। अकबर के दरबार में एक अच्छे संगीतज्ञ थे। अबुल फजल बताइए, अबुल फजल किस लिए जाने जाते हैं? अच्छे इतिहासकार, अच्छे कवि। इन्होंने अकबर की कहानी को लिखे थे अकबरनामा में और आईने अकबरी में। बीरबल, बीरबल को किस लिए जाना जाता है? बीरबल को मजाकिया किस्म के आदमी था, अकबर के बहुत करीबी थे। साथ ही साथ अकबर इन्हें राजा, अकबर इन्हें प्यार से राजा कह करके बुलाते थे और प्रिय कवि कहते थे। ये अकबर के द्वारा बनाए गए एक धर्म था, दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाले ये प्रथम क्या थे? हिंदू व्यक्ति। अकबर के दरबार में अकबर द्वारा बनाए गए धर्म दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाले प्रथम हिंदू व्यक्ति कौन थे? तो यही थे बीरबल। इनका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। महेश दास, हाँ, क्या था? महेश दास, केवल महेश लिखे। इनका वास्तविक नाम था महेश दास। तो हम लोग यहाँ से देख लिए अकबर के दरबार के नवरत्न को। अब हम लोग अकबर से संबंधित एक और छोटा सा टॉपिक है, उसे देख लेते हैं। अकबर का कार्य, कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका अकबर का रहा? कार्य एक लाइन में केवल अकबर के कार्य को देख लेते हैं। कहानी तो देखने की है ना, अब कार्य को देख लेते हैं। हम बताए अभी कि 2 टॉपिक अकबर से बचा हुआ था। एक तो अकबर के नवरत्न, एगो अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। आज दोनों टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन। तो एक सीक्वेंस में इसको हम लिख दिए है ना कि आपको याद करने में मजा आए और अच्छा से याद रहे, एक के बाद एक क्रमानुसार तरीका से हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले पहला टॉपिक में हम लोग यह कार्य तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसको देख लेते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक कहिया हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक कहिया हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी। अब अकबर के द्वारा जो किया गया सबसे महत्वपूर्ण काम, पहला काम वह क्या था? दास प्रथा का अंत किया था। याद करिए, दास प्रथा का अंत 1562 में। तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर की समाप्ति 1563 में। तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को खत्म कर दिए थे। का 1563 में। आगे जजिया कर की समाप्ति कर दिया गया। कब? 1564 में जजिया कर की समाप्ति। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। उसके बाद है इबादत खाने यानी कि आराधना घर कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1575 में। पूछेगा अकबर ने आराधना घर की स्थापना कब किया था? 1575 ईस्वी में। पहले ना इसी में सभी लोग को जाने की अनुमति नहीं थी, केवल इस्लामियों को ही जाने की अनुमति थी। बाद में चल करके 1 साल के बाद 1578, 1 साल नहीं 3 साल के बाद 1578 में सभी धर्म के लोगों को इसमें जाने की अनुमति अकबर द्वारा दे दिया गया। 1578 के बाद 79 में मजहर की घोषणा अकबर द्वारा किसकी घोषणा किया गया था? मजहर की घोषणा कब किया गया था? 1579 में। दीन इलाही धर्म नया धर्म बनाया गया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। अभी आपको बताया कि दीन इलाही धर्म अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बीरबल। आगे इलाही संवत, एगो नया संवत भी बना था, इलाही संवत। इलाही संवत अकबर बनाया था कब? 1583 में। तब हुआ ईस्वी सन यहाँ से बैठा लीजिए माइंड में। 62 में दास प्रथा का अंत। 1562 में दास प्रथा। 1563 में तीर्थ यात्रा की कर को समाप्त किए। 1564 में जजिया कर की समाप्ति। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 1575 में इबादत खाने की स्थापना। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को जाने की अनुमति। 1579 में मजहर की घोषणा। 1582 में इलाही धर्म की स्थापना। 1583 में इलाही संपत्ति। तो हम लोग देख लिए अकबर के महत्वपूर्ण कार्य एक सीक्वेंस में हुआ। अब अकबर की